नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों अभी तक जो है ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हम बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन लेक्चर से शुरुआत करिए। दोस्तों अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है हम थोड़ा सा इन डेप्थ में जाने वाले हैं इंडिया के, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम करेंगे, जैसे कि आपका रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों तो आज का जो लेक्चर रहेगा ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में रहेगा, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को। ये डायग्राम है आपका। दोस्तों ये डायग्राम लिया गया है स्टडी फंडा की मैपिंग बुक से। पेज नंबर 15 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ये डायग्राम इस तरीके से। ये बुक जो है बहुत प्यारी बुक है, स्टडी फंडा की तरफ से लॉन्च की गई। अभी तक जो है 1500 से ज़्यादा कॉपीज जो है हम इसकी सेल कर चुके हैं। आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो इसको दिल्ली में जो है ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर के अंदर आपको ये बुक जो है मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में, आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है उसके बारे में, और इसके साथ में जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, इनके बारे में। दोस्तों तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं विनर का अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जिसको नहीं पता है दोस्तों, हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देते हो, और जो लास्ट वीडियो के जो विनर है वो है अनवर बादशाह। इनको जो है स्टडी फंडा की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड मैप बुक जो है एक गिफ्ट की जाएगी हमारी तरफ से। आपसे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन जो है मैं पूछता हूँ आपसे वीडियो में, उन क्वेश्चंस को जो आपको अच्छे से आंसर करना है, और जो एक लकी विनर होगा उसको ये बुक जो है हम गिफ्ट करेंगे अपनी तरफ से। तो इस वीडियो के जो विनर थे लास्ट के वो है अनवर बादशाह। आप अपना प्राइज जो है क्लेम कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंडिया की रिस्पेक्टिव जब हम बात करेंगे तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी जिनको प्रायर पता होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। दोस्तों बट स्टिल आप अगर नए हो तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। दोस्तों बिल्कुल देशी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, पूरी जो है इसमें डायग्राम में आपको गोल दिखाई दे रही होगी बट एक्चुअल में गोल नहीं है, बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान के चलते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमें पृथ्वी के ऊपर एक एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल मैप का बहुत बार यूज़ किया होगा, तो कोई भी लोकेशन आप जब डालते हो पूरी अर्थ के ऊपर हर एक जो भी सरफेस है जहाँ पे भी आपको जाना होता है, हर एक उस लोकेशन की 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक होता है उसका लॉन्गिट्यूड, एक होता है उसका लैटिट्यूड। इन दोनों पॉइंट की वैल्यू अगर आपके पास है तो एग्जैक्टली आप एक पिन पॉइंट जगह पे आप जो है पहुँच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी राइट नाउ मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे हरियाणा के किसी शहर में जाना है, ठीक है, मान लीजिए रोहतक जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब रोहतक की जो एक खुद की एक लैटिट्यूड होगा स्पेसिफिक, एक लॉन्गिट्यूड होगा। अगर इसमें से एक को हटा दे, फॉर एग्जांपल हमें किसी लोकेशन का सिर्फ लैटिट्यूड पता है, तो उस एग्जैक्ट लोकेशन में हम नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत बार आता है इस पर कि किसी भी जगह पे एग्जैक्ट पहुंचने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो याद रखना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की जरूरत आपको पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो ये है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी है, इसमें ना कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है बनी हुई होती हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को जो है लैटिट्यूड बोलते हैं। याद करने का तरीका, लेटी हुई लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे लैटिट्यूड लिखा है, लेटी हुई लाइन, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं। जो अर्थ को अगर बीच से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से हमने इस लाइन को जब ड्रॉ किया, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, जिसको बोलते हैं इक्वेटर, राइट। इससे ऊपर आप देखोगे तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां तक, तो ये जो एंगल बनेगा आपका ये बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अर्थ के इस वाली लाइन से इक्वेटर से आपके ऊपर तक जो है टोटल 90 लैटिट्यूड है, जिसको हम 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आप देखोगे इस इक्वेटर से ऊपर वाली जितनी भी लाइन्स आपकी होंगी इनके साथ में नॉर्थ आएगा, राइट, इस तरीके से। सेम ये नीचे जब चले जाओगे आप तो ये साउथ आ जाएगा, राइट। आपने ये वाला जो है डायग्राम अगर देखा है तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। अब देखो ये वाली जो लाइन है इसके रिस्पेक्टिव में ऊपर क्या है आपका, सारा नॉर्थ हमने यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। नीचे इसका जो है साउथ है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है और राइट हैंड साइड में आपका ईस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन आप एक चीज़ देखो, यहाँ से जैसे जैसे लाइन ऊपर जा रही है, जो 0 डिग्री लाइन की जो लेंथ है और जो आपकी 30 डिग्री लाइन की जो लेंथ है, उसके बाद जो आपकी 60 डिग्री लाइन की जो लेंथ है, इसमें आप ये बताओ सबसे बड़ी जो है लेंथ आपको किसकी देखने को मिलेगी? वो मिलेगी आपकी 0 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल पॉइंट होता है, बिल्कुल पॉइंट होता है छोटा सा, राइट। तो क्वेश्चन अगर आपका आए कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, ऑप्शन में आपको दिया मिलेगा
30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना है 0 डिग्री जो कि इक्वेटर होता है आपका लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है दोस्तों, राइट। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइंस, जैसे कि आपका इक्वेटर जिसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं यहाँ पे। इक्वेटर के बाद आपके आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। इसके ऊपर आपका आता है आर्कटिक सर्कल, उसके ऊपर आपका आता है नॉर्थ पोल, ठीक है। इनकी वैल्यू आप याद रखना, 66.5 डिग्री होती है आर्कटिक सर्कल की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की होती है 23.5 डिग्री, राइट। सेम लाइन जैसे इतने ही डिस्टेंस पे ऊपर है, इसी के नीचे जो है इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है आपका 23.5 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री है और यहाँ पे भी 23.5 डिग्री है, तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे आप देखो 23.5 दोनों सेम है। डिफरेंस क्या हुआ, ये वाली लाइन जो है वो नॉर्थ में है क्योंकि हमने पीछे से देखा था, और ये नीचे जो है ये साउथ में है। यानी इक्वेटर के नीचे वाली जितनी भी लाइनें आपकी जाएंगी पोल तक, ये सारी की सारी जो है आपकी साउथ की वो पड़ेंगी। इसमें साउथ में क्यों बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर है बेसिकली। अर्थ का जो ये वाला पूरा गोला है, इसको अगर मैं यहाँ से बीचों बीच काट दूं, इसके नीचे जो क्या बन गए, आधा से आधा अर्थ हो गया ना, हेमिस्फेयर हो गया है, ठीक है। इसलिए इसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। और ऊपर वाला जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यहाँ पे हो गया। चलिए आगे। अब देखिए अर्थ थी पूरी गोल थी, अगर मैं पूरी एक बीच ये पूरी मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक गोल बॉल है, इसको अगर मैं बीच से काट दूंगा इस तरीके से, इसको ऐसे फैला दूं, तो इस तरीके का डायग्राम आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से, राइट। अब इस गोल बॉल के ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, अब पूरा सर्कल होता है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। सर्कल पूरा जो है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए एक लाइन मैंने यहाँ पे मेजर कर ली, एक पूरी बॉल के ऊपर मार्क कर ली, अगर उसको मैं बीच से काट दूं, उसको फैला दूं, तो पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इस लाइन से इधर का हिस्सा जो है आपका, इस लाइन से इधर का हिस्सा जो है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से फैल जाएगा आपका। तो यहाँ से टोटल कितना हुआ, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो वैल्यू है ये आपका 360 होना चाहिए। अगर इसको मैं मिला दूंगा तो अगेन एक सर्कल बन जाएगा, जो कि स्फेयर लगा लो या सर्कल लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा था, यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे इधर देखिए, अभी तक हमने देखा था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अर्थ को अगर हम बीच से काट रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, नीचे का हिस्सा आपका सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। अगर मैं अर्थ को बीच से काट दूं तो इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, क्या हुआ आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये कहां से पता चल रहा है हमें, ये पता चल रहा है इस वाले डायग्राम से, ठीक है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इतनी चीजों की जरूरत क्यों है आपको। अभी तक हमने लैटिट्यूड्स देखे, अब ये जो लंबे वाली जो लाइनें हैं इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं दोस्तों, राइट। ध्यान रखना है, इस तरीके से पूरे अर्थ के सरफेस पे जो है आपको लंबी लाइनें मिलेंगी, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लंबी लाइनें बेसिकली, ठीक है। ये आपकी होगी लैटिट्यूड, राइट, लेटिव लाइनें। जब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू होगी तो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके जो है लोकेशन की वैल्यू जो है बता सकते हैं आपको दोस्तों, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बताइए, ये आपका इंडिया है दोस्तों, प्यारा भारत। अब आप मुझे बताइए इंडिया जो है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है जिसको हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन से इधर है ये, यानी कि ईस्ट में है, तो ये क्या हुआ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और इस वाली लाइन से जो आपकी इक्वेटर है इससे ऊपर है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों, याद रखना है, राइट। अब मैं आपको बोलता हूं कि यूएसए है आपका, यूएसए बताओ कौन से हेमिस्फीयर के अंदर आपका पड़ेगा, ठीक है। तो यूएसए कौन से में पड़ेगा, इधर कौन सा हुआ आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर क्या हुआ आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। इस तरीके से जो है हम चीजों के बारे में पता करते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, हालांकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है। इसके अलावा इसमें आगे टाइम जोन का कंसेप्ट आता है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो जो है हम एक पर्टिकुलरली फिजिकल ज्योग्राफी जब हम कवर करेंगे तो उसमें समझेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी तक बस ये समझिए लेटिव लाइनें जो है आपकी वो है आपकी लैटिट्यूड, और जो लंबी लाइनें हैं वो है आपकी लॉन्गिट्यूड। एक बार दोबारा से इस मैप को देखते हैं दोस्तों, ये जो लाइन थी आपकी, ये आपकी है 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं, ठीक है। इंडिया को अगर मैं मार्क करूं 4 हिस्सों में, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट हो गया, नीचे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाली 0 डिग्री है, इससे इस साइड में मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो ईस्ट में होंगे, तो जितने भी नंबर आपके आएंगे ना इसमें, जो भी आपका इंडिया के पॉइंट आएंगे वो लॉन्गिट्यूड सारे ईस्ट में आएंगे। और ये थी आपकी इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, ठीक है, नॉर्थ। इसके ऊपर जितने पॉइंट आएंगे सारे के सारे नॉर्थ के पॉइंट आएंगे। यहां तक समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अभी
ये है इंडिया का मैप, यहां से आपका क्वेश्चन आना है बेसिकली, ठीक है। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले आप जान लो। सबसे पहले आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट, एक है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, एक है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और एक है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर सारे ईस्ट में ही है, वैल्यू देखो सबकी, जो ये वाली वैल्यू भी ईस्ट में है, ये वाली वैल्यू भी ईस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 0 डिग्री लाइन थी, वो पिछले वाले उसमें मैप में हमने देखी थी, उसके रिस्पेक्टिव में ये सारे ईस्ट में है, राइट। लेकिन अब भारत के पर्सपेक्टिव से जब हम देखेंगे ये वाले डायग्राम के बेसिस पे, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हुआ? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। इधर वाला जो पॉइंट हुआ, कौन सा हो गया? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर आपकी रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का, वो क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट जो इंडिया का पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कोल, जो कि है आपका लद्दाख के अंदर, राइट। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है आपका पड़ता है, याद रखना है, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? अब इंडिया के 2 सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। रीजन बीइंग, एक है हमारा मेनलैंड इंडिया का और एक है हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला, ठीक है जी। मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप क्या है? वो है आपका कन्याकुमारी, जो कि पड़ता है आपका तमिलनाडु में। डिग्री की अगर वैल्यू देखी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है दोस्तों, ठीक है। स्टेट नाम याद होने चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट को आप केरला में बता दो, तमिलनाडु में, याद रखना है। तो अभी तक दोस्तों हमने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा है। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। तो वेस्टर्न पॉइंट इंडिया का कौन सा है? वो है आपका गुहार मोटी नाम की एक जगह है, जो कि पड़ती है आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात में, राइट। तो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इसका लॉन्गिट्यूड वैल्यू क्या है? इसका लॉन्गिट्यूड वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। इधर आ जाओ, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या है ये? आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कहां पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किब्यूथू, राइट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट एंड साउथ टू नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट और वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंट, राइट। ये जो लाइन आपकी बनी हुई है इधर देखिए, ठीक है। नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट जो है आपका 3214 किलोमीटर का है। ईस्ट से वेस्ट का जो आपका एक्सटेंट है वो आपका 2933 किलोमीटर का है। आज की इस वीडियो का जो क्वेश्चन है, जिसके बेसिस पे हम आपको ये मैप बुक गिफ्ट करेंगे दोस्तों, वो ये है कि इधर इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, 37 डिग्री और यहाँ पे 8 डिग्री, तो समवेयर अराउंड 30 डिग्री का फर्क है, राइट। और डिस्टेंस है 30 डिग्री का। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना दिखा रहा है? 3214 किलोमीटर, राइट। इधर देखो, यहाँ पे 68 डिग्री है और यहाँ पे 97 डिग्री है, समवेयर अराउंड 30 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड भी आपका 30 डिग्री का है और लैटिट्यूड भी आपका 30 डिग्री का है। जब दोनों 30 डिग्री के हैं तो इनके डिस्टेंस में इतना फर्क क्यों है? जो आपका लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है वो है 3214 और जो लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो है आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसके पीछे की रीजन है, वो रीजन आपको बताना है। जो इस रीजन का सही से आंसर देगा उसको जो है एक मैप बुक जो है गिफ्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो इंडिया के आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका लोकेशन, अभी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, मिडल ऑफ साउथ एशिया, याद हो गया होगा। नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया कितना है? तो इंडिया का जो एरिया है वो है 2.4% ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड का अगर टोटल एरिया 100 का है तो 100 में से 2.4% की जो वैल्यू है वो इंडिया के एरिया की, ठीक है। वैसे कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो 32 लाख समथिंग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर कुछ पड़ता है। पॉपुलेशन की बात करी जाए तो अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया भारत ने, पहले नंबर पे आ गया, 1.41 बिलियन, 141 करोड़ की पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, ठीक है। नेबरिंग कंट्री की बात की जाए तो सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था 9 नेबरिंग कंट्री है टोटल, 7 जिसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, 2 जिसके साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, किस किस स्टेट के थ्रू पास करती है वो हम अभी देखेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है वो अभी हम देखेंगे। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जो कि आपका है निकोबार आइलैंड के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इंदिरा पॉइंट के नाम से जगह है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब वापस हम देखते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कौन कौन से स्टेट से जो है टॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास होती है, इसी पे क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, ठीक है। सबसे पहला स्टेट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है वो है आपका गुजरात, फर्स्ट नंबर, राइट। सेकंड स्टेट है राजस्थान, बहुत छोटा सा एरिया है जहां से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, वो है ये एरिया, दिख रहा है आपको। तो दूसरे नंबर का स्टेट हुआ राजस्थान, गुजरात, राजस्थान।
थर्ड नंबर का जो स्टेट है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इस एरिया से जो है ये आपकी लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश वालों, जो भी बच्चा मध्य प्रदेश से बताइए कोई इंपॉर्टेंट जगह। वैसे मैं गया हूँ मध्य प्रदेश की उस जगह पे, विदिशा नाम की एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे आपके सांची स्तूपा भी है। भोपाल से जब हम सांची स्तूपा जाते हैं तो बीच में विदिशा नाम की एक जगह पड़ती है जहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और वहाँ पे प्रॉपर एक दो फोटो भी है। ठीक है, मैंने खिंचवाया था, मुझे याद है, अभी एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ होगा वो, बाकी मिला तो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से ही पास होती है। उसके बाद बहुत थोड़ा छोटा सा हिस्सा है आपका छत्तीसगढ़ का, ये देखो सिर्फ इतना सा हिस्सा है जहां से पास हो रहा है। एक डाउट यहीं पे मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ यही एरिया है जो इसके आसपास लगता है। तो यहां से जो आप अगर ध्यान से देखोगे, ये देखिए उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ये इससे ऊपर पड़ता है, ये जो गैप है ना यहाँ पे, ये वाला जो गैप है, इतना बच गया, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश से ही पास हो जाती। ठीक है, तो याद रखना है ये फैक्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से पास होती है, उत्तर प्रदेश से नहीं होती है। प्लीज इसको दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है आपका? चौथा स्टेट आपका छत्तीसगढ़ हुआ, पांचवा है आपका झारखंड, बीचों बीच पास होता है। फिर है आपका वेस्ट बंगाल, छठा स्टेट बीचों बीच पास होता है। उसके बाद दो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, पहला है आपका त्रिपुरा और दूसरा है आपका मिजोरम। याद रखना है दोस्तों। तो अगेन अगर मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराऊं कौन कौन से हुए, सबसे पहला गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठा आपका वेस्ट बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और आठवां आपका मिजोरम। राइट, उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ स्टेट देख लेते हैं जहां से पास नहीं होते हैं, बट एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। देखो महाराष्ट्र से काफी ऊपर है ये लाइन, तो महाराष्ट्र का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो महाराष्ट्र ऑप्शन से बाहर है हमारा। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा और कौन सा है? महाराष्ट्र को आउट कर दिया हमने, हरियाणा का कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश को भी हमने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश का भी कोई लिंक यहाँ से नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बनता है उड़ीसा, तो याद रखना है उड़ीसा भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, बिहार भी नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा और कौन सा बचा? यहाँ पे आपका मिजोरम के ऊपर बनेगा मणिपुर, ये भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। दोस्तों इसकी जो वैल्यू है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो देंगे कि भाई स्टैंडर्ड टाइम की या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे याद रखना है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट है दोस्तों, नॉर्थ नहीं है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, क्या हुआ आपका 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। कौन कौन से स्टेट है जिसके थ्रू ये पास करती है? सबसे पहला स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश, गुलाबी रंग में आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, कौन से ऐसे स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है और आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास होता है? बताओ कौन से स्टेट आप देखोगे यहाँ पे, एक तो मध्य प्रदेश हो गया आपका और एक आपका छत्तीसगढ़ होगा। सिर्फ ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां से दोनों लाइनें पास होती हैं आपकी। ठीक है जी, याद रख सकते हो, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं अभी कौन कौन से क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं आपसे। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले और दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। कई बार यूपीएससी या फिर अदर जो भी एग्जामिनेशन बोर्ड है आपके, इन सिटीज के बेस पे क्वेश्चन आपके बना देते हैं। दोस्तों क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन कौन सी सिटी ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है, या फिर कौन सी सिटी ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ज्यादा दूर है, फारदेस्ट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जिनके बारे में मैंने नोट डाउन करके लिखा है। सबसे पहले आपका अहमदाबाद 23 डिग्री 02 मिनट नॉर्थ। ठीक है, फिर आपका भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है जी, उसके बाद आपका रांची, रांची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पड़ती है, थोड़ी सी ऊपर, ये भी याद रखना। कोलकाता काफी नीचे है। उसके बाद आपका अगरतला है 23.82 डिग्री। उसके बाद आपका आइजोल है 23.43। सबसे पास में भोपाल है 23.25। तभी मैंने बताया ना, भोपाल के पास में विदिशा जो जगह है, जाते हुए रास्ते में पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जयपुर है आपका 26.91, काफी ऊपर है ये। जोधपुर आपका 26.26 में है। उसके बाद दिल्ली आपका 28 डिग्री 70 मिनट नॉर्थ है, ये काफी ऊपर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी। इस बेसिस पे देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, जब क्वेश्चन आपका आएगा दिमाग में, अगर आपके एनालिसिस फिट है कि भाई
दिल्ली अच्छा इतना ऊपर हो सकता है तो इसके आसपास नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सोल्व होते हैं, करके बताते हैं कैसे। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ऐजवाल, राजकोट, कोलकाता और इम्फाल, 4 आगे हैं। एलिमिनेट करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, त्रिपुरा के थ्रू जो है पास करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिजोरम के थ्रू पास करता है। तो त्रिपुरा की कैपिटल होगी ऐजवाल। उसके बाद इम्फाल किसकी हुई, मणिपुर की। तो मणिपुर तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, इजंट इट। नाम मित्र, नाम मैं मित्र, को ई आ ए, मणिपुर की होगी, राइट। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कोलकाता का मैंने आपको बताया था नीचे है थोड़ा सा, राइट। राजकोट, राजकोट पड़ता है गुजरात में, काफी दूर है। सबसे पास में आपका आइजोल या ऐजवाल, जो भी आपको बोलना है। तो ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, CDS 2 2021 का क्वेश्चन है। देखिए अभी तक जो है ना, पहले इजी क्वेश्चन जब आते थे तो डायरेक्टली पूछ लेता था, अब स्टेटमेंट में देता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की कुछ स्पेसिफिकेशन आपसे बताएगा, बताओ कौन सा स्टेट है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट। सबसे पहले हमें पता चल गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है स्टेट से पास करती है, राइट। तो सारे स्टेट हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए कि ये 8 स्टेट है, इनसे पास करती है। नेक्स्ट है आपका, स्टेट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ भी शेयर होता है और आपका म्यांमार के साथ भी शेयर होता है। ठीक है, करो याद कौन सा है, मिजोरम। इधर आपका बांग्लादेश के साथ भी शेयर होता है, इधर आपका म्यांमार के साथ भी शेयर होता है, एक ही स्टेट है। कंफर्म करने के लिए, स्टेट हैज मोर नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन। ठीक है, यानी कि ये स्टेट जो है लंबाई में लंबा है त्रिपुरा, और इसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो मिजोरम जो है वो लंबाई में थोड़ा लंबा पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन उसका ज़्यादा है, तो एक ही आंसर इसका बनता है मिजोरम। ठीक है, अब ये जो लंबाई वाला था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, जब ये छोटा सा त्रिपुरा है, यहाँ पे इधर देखिए, ये इधर छोटा सा त्रिपुरा है, लेकिन जो मिजोरम है वो आपका इस तरीके से इतना लंबा है। तो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन जो है, ये लंबाई किसकी ज़्यादा है, मिजोरम की ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर मिजोरम होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एनडीए 2006 का क्वेश्चन है। पटना बिहार से कोई लेना देना नहीं, बहुत ऊपर पड़ता है। रांची पास में है। राउरकेला और वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये भी नहीं हो सकता। राउरकेला जो है ये भी नहीं हो सकता, बी आंसर है, क्योंकि रांची हमने पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, नागालैंड नहीं है, मणिपुर भी नहीं, असम भी नहीं है, मिजोरम से होता है, राइट। नेक्स्ट आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, एनडीए 2009, ओडिशा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान से होता है, आपका छत्तीसगढ़ से भी होता है, त्रिपुरा से भी होता है, ओडिशा से नहीं होता है। ठीक है, ये आंसर विल बी द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस एंड अरेंज देम थ्रू ईस्ट टू वेस्ट। बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, वेस्ट से ईस्ट लगा के आएंगे। पहले इसको बना लो ऐसे, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ साउथ को हम छोड़ देते हैं। ईस्ट से वेस्ट यानी कि यहां से शुरू करके इधर जाना है हमें। कौन सा ऐसा स्टेट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पूरी है, 8 स्टेट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करता हूं हमेशा दोस्तों, जो क्वेश्चन इस तरीके के हैं ना, आसान क्वेश्चन है, कभी गलती मत करो, 1 मिनट फालतू लगा लो पर नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। 8 स्टेट थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। देखो इनमें से स्टेट क्या लगाना है इसमें, ईस्ट से वेस्ट, यानी कि इधर वाले स्टेट से काउंटिंग करनी है। मिजोरम, त्रिपुरा, देखो है कोई मिजोरम त्रिपुरा इसमें, यहां देखोगे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर, ये वो ना मिजोरम है ना त्रिपुरा है, दोनों नहीं है, इनको काट दो। फिर देखो नेक्स्ट कौन सा है, वेस्ट बंगाल है इसमें, वेस्ट बंगाल है जी, दूसरा नंबर। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा 2 से शुरू होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद क्या है, झारखंड, झारखंड है इसमें, हाँ जी है, 2 के बाद आपका 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है इसमें, झारखंड के बाद क्या है, छत्तीसगढ़ है जी, इसमें छत्तीसगढ़ है ऑप्शन सर, 7, 2 4 7 ऑप्शन देख लो, 2 4 7 किस में है, 2 4 7 एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20-30 सेकंड एक्स्ट्रा तो लगेंगे बट श्योरिटी हो जाएगी कि यही आंसर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, अगेन मणिपुर विल बी द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, बताया था मैंने, लैटिट्यूड की जब बात होती है तो लॉन्गेस्ट कौन सा है आपका, इक्वेटर है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है, राइट। अमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन इज द नियरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिल्ली बहुत ऊपर, कोलकाता वेस्ट बंगाल के पास है, जोधपुर मैंने आपको बताया था काफी ऊपर है, और नागपुर नीचे पड़ता है उससे, ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से स्टेट है जहां से पास होती है, लाइन लगा लो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, पहला कौन सा था, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखो इसमें उत्तराखंड है। हर क्वेश्चन में यूपीएससी आंसर देता है, साथ में दिमाग होना चाहिए ढूंढने वाले को। उत्तराखंड का कोई लेना देना है अभी तक सुना है आपने, जहां जहां उत्तराखंड को काट दो, पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट, और ये दो तो एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे आपका झारखंड दिया हुआ है, ये भी एलिमिनेट, आंसर बनेगा डी, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, कितना इजी क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर टू द लोकल टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ये आपका इलाहाबाद है दोस्तों, इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी करके जगह है, उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन एनडीए 2012 का क्वेश्चन है, अगेन 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय, ठीक है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, वैसे ये आपका 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है जी। अब जिन बच्चों को कंसेप्ट पता है टाइम जोन का, वो इसलिए बता सकते हैं कि ये जो टाइम है 5 आवर 30 मिनट्स प्लस, क्योंकि हम 0 से जब ईस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, उस साइड जाते हैं तो घट जाता है, ठीक है, तो 5 घंटे 30 मिनट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अहेड, अहेड का मतलब क्या है, इस 0 डिग्री लाइन के आगे है, ठीक है, कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस कंसेप्ट में दिक्कत है टाइम जोन के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो पूरी बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, फंस जाते हो यहीं पे, ये भी देखना जरूरी है, नॉर्थ है साउथ है, तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर टू फाइंड द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस अलोन नो, लॉन्गिट्यूड नो, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बताया था ना, जब तक हमें दोनों चीज़ें नहीं पता होगी तो हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यूपी पीसेस 1990 का क्वेश्चन पूछा है, उस टाइम पे जो है बिहार और झारखंड जो है एक ही स्टेट हुआ करता था, राइट, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बिहार, हिमाचल प्रदेश नहीं है, उड़ीसा नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यूपी पीसीएस प्री 2017 क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है, गुजरात से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, उत्तर प्रदेश से नहीं होता है, झारखंड से होता है, तो 1 to 4 आ जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलें। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, कितना प्यारा क्वेश्चन है, याद है आपको, ये नहीं याद है तो बताओ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 स्टेट, सी ऑप्शन, राइट। सीएपीएफ 2019 दिमाग वाला क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया भाई यूपीएससी ने, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स, मैक्सिमम, ठीक है, लैटिट्यूड याद कर लो, 20, 22, 24, 26, मैप पे चलते, बिना मैप के सोल्व नहीं कर पाओगे इसे, ठीक है, इधर आ जाओ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या क्या थे आपका, 22, 24, 26, या तो 28 था या 20 था, ठीक है, देख लेंगे इनमें से, ये 3 कंफर्म है पर। अब देखिए ये जो है आपका 23.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना करते भी अगर इसके कम वाली लूँ मैं, 22 वाली लूँ, तो समवेयर अराउंड इतना तो डिफरेंस पड़ेगा ही, ठीक है। किन किन स्टेट से हो रहा है, मान लो चलो गुजरात से भी हो रहा है, 1 गुजरात हो गया, 2 महाराष्ट्र हो गया, 3 आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 4 उड़ीसा हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम जो है, जो आपका 22 डिग्री वाला है, ये 4 स्टेट से पास होगा। 26 का मैं अगर लूँ तो 26 जो है राजस्थान के थ्रू पास हो रहा है,
तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। यहाँ से कितना आया, 1 राजस्थान, 2 आपका उत्तर प्रदेश, 3 झारखंड, 4 वेस्ट बंगाल, 5 असम और 6 आपका ये हो जाएगा, क्या नाम है इसका, नागालैंड। ठीक है, अगर 20 होगा तो ये और नीचे आ जाएगा तो और कम हो गया, अगर 28 होगा तो और ऊपर चला जाएगा तो और 4 स्टेट से पास होगा। तो मैक्सिमम कहाँ से पास होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट पास में। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर ऊपर यहाँ कर दूं मैं तो एग्जैक्टली क्या होगा आपका 24 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो आप, गुजरात, राजस्थान, इधर आपका ये हो गया, क्या नाम है इसका, मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, इधर से उत्तर प्रदेश जुड़ गया, बिहार जुड़ गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इधर से 2 स्टेट और आ जाएंगे, तो ये तकरीबन 8-9 स्टेट से पास होगा। तो मैक्सिमम जो है 24 डिग्री पे पास होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए बाय बाय, खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा था उसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और जिन बच्चों अभी MPPCS का जो है आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर यू वॉन्ट बिलीव 6 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है इस बुक से आए थे आपके। देखिए बहुत प्यारी बुक है, बहुत शानदार है, 1 से 1.5 साल लगा इसको बनाने में दोस्तों। ठीक है, सब कुछ कवर किया है इसमें, जो जो चीज़ आप सोच सकते हो ना, ज्योग्राफी का, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, सब कुछ। ठीक है, तो अभी जाके इसे जो है आप परचेज कर सकते हो। कहाँ से मिलेगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, स्टडी फंडा ऐप पे मिल जाएगी दोस्तों। ऑफलाइन अगर आपको चाहिए तो दिल्ली में राजेंद्र नगर है, वहाँ पे मिल जाएगी, और डॉक्टर मुखर्जी नगर है, वहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच, जय हिंद।